कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा तुम विषय ले लेते हैं। केतु बाबा ने नक्षत्र बदला है और उसका सीधा प्रभाव जो हमारे प्यारे प्यारे मिथुन राशि के जातक हैं उनके जीवन पर कैसा बना रहेगा। पहले तिथि समझ लेते हैं। 10 नवंबर 2024 रविवार रात्रि 11:31 से 20 जुलाई 2025 रविवार दोपहर 2:10 तक उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर रहेगा केतु बाबा का। और 18 मई 2025 दिन रविवार शाम 4:30 बजे से सिंह राशि पर गोचर करेंगे केतु बाबा। आगे बढ़ने का मतलब इनका होता है यह पीछे आते, इनका पीछे बढ़ना ही इनका आगे माना जाता है कि इन्होंने आगे बढ़े हैं ये। तो हमारे को यह ध्यान रखना है कि बेशक 20 जुलाई 2025 तक गोचर है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, लेकिन मुख्य प्रभाव जो पड़ेगा वह पड़ेगा 18 मई 2025। उसके बाद गणनाएं थोड़ी सी भिन्न हो जाएंगी। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ये जो राशि पे जहाँ बैठे हुए हैं, सुख स्थान पे बैठे हुए हैं, कन्या राशि पे बैठे हुए हैं, बुध की राशि है। और नक्षत्र के पद भी हैं, 4 पद हैं। अब ये नक्षत्र में भी उल्टे चलते हैं, पीछे आते हैं यानी आगे बढ़ते हैं, और पदों में भी पीछे से शुरू करते हैं यानी चौथे पद से शुरू करते हैं। और पीछे के जो 3 पद हैं वह शनि बाबा के अंडर में आते हैं, और जो पहला पद है वह देवगुरु बृहस्पति देव के पास आता है। और 18 मई 2025 को जब ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब ये पहले पद पे आ जाएंगे उत्तर फाल्गुनी के, यानी बृहस्पति देव के जो पद है वहाँ पर आ जाएंगे, जिनके अंडर में वह पद है। और नक्षत्र का मूल समझाया जाए तो सूर्य देव के अंडर में है। यानी तीनों चीज़ को अगर मिला लेते हैं तो राशि हो गई शरीर, कन्या जो राशि है यानी यहाँ पर जो है शरीर हो गया बुध देव का। उत्तर फाल्गुनी जो नक्षत्र है उसमें जो सूर्य जो प्रधानता है वह हो गई आत्मा, सूर्य की आत्मा होगी। बुध का शरीर, सूर्य की आत्मा। और जो पदों का जो चरण है वह होगी चेतना का स्तर, यानी लक्ष्य आप लगा लो, प्रारंभिक लक्ष्य। सोल पर्पस जो है वह उसमें जो बेस है वह अभी के लिए क्या है, वह है आपका शनि। तीनों प्लैनेट को अगर आप मिला लेते हो और यह बात ध्यान रखते हो कि 29 मार्च से शनिदेव बिल्कुल सम्मुख आ जाएंगे केतु बाबा के, कि मीन राशि पे आ जाएंगे ना, तो समझने की क्या आवश्यकता है? समझने की आवश्यकता है कि जीवन में स्थितियां कर्मों की तरफ बहुत अधिक अग्रसर करने लग जाएंगी, कर्मों की प्रेरणा देने लग जाएंगी। और अगर जातक शनि और केतु के कॉम्बिनेशन में से कर्म योग को चुन लेता है तो ग्रह काम करना बंद कर देते हैं उसके ऊपर, क्योंकि ग्रह मानसिक रूप से कार्य कर पाते हैं। और अगर उसका मानसिक संतुलन बिल्कुल साध लेता है वो एक प्रकार की साधना के माध्यम से, तो ग्रह कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने लक्ष्य से बाहर ही नहीं निकल पाता है, यह निकलना नहीं चाहता है। तो 5 बड़े बदलाव होंगे, 4 तो दृष्टियाँ और जहाँ बैठे हुए वहाँ पर ध्यान रखने की क्या आवश्यकता है। यह जो राशि है आपकी और जहाँ केतु बैठे हैं ये दोनों बुध देव के अंडर में हैं, और ये दोनों राशियाँ जो हैं ये 2 तरफ भागती हैं। होगा क्या अगर इसको नकारात्मक रूप में अगर समझा जाता है तो जो जातक बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हैं, यानी बृहस्पति देव और शनिदेव की ऊर्जा उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, तो उनके ऊपर कोई बहुत नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। जो भी जातक है जो वर्तमान में नहीं रहता है, या तो अपने पास्ट में बना रहता है या भविष्य काल में ही घूमता रहता है, उसके ऊपर केतु देव के इस मूव से प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। तो प्रार्थना रहेगी कि आपका जो कंफर्ट जोन है अगर आप उससे बाहर निकल के केवल कर्म की प्रधानता को सम्मुख रखते हुए आगे चलना प्रारंभ कर देते हो तो केतु देव का यह जो मूव है, यह मूव आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स को खोल देगा। बस इसी से मूल समझ लीजिएगा आप इसका। और अगर नहीं तो प्रार्थना रहेगी
कि व्यर्थ का बेसलेस फियर, क्योंकि सम्मुख राहु है, वहाँ से उत्पन्न होकर सीधा प्रभाव डालेगा आपके निजी जीवन में, निजी सुख स्थान पर। आप व्यर्थ की चिंताओं को लेकर घर बैठे परेशान बने रह सकते हो। निजी प्रसन्नता प्रभावित हो सकती है क्योंकि आपको यह डिफरेंस नहीं करना आता। इसलिए मैंने प्रार्थना करी ना, जो मैच्योर्ड व्यक्ति है उसके ऊपर केतु के इस मूव का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन काल में ऐसे बहुत सारे गोचर देखे हैं और उनका निचोड़ उसके पास, यानी जीवन में बहुत अधिक अनुभव उसके पास बना हुआ है। नहीं तो बहुत अधिक प्रभाव डल सकता है नकारात्मक रूप में। तो पहला प्रभाव यही पड़ेगा कि एक प्रकार का ऐसा माहौल बन सकता है कि मुझे कोई चैन नहीं लेने देना चाहता है। मेरी मानसिक शांति जो है वह भंग होती जा रही है, उसको भंग करने का प्रयास करा जा रहा है। मेरा बहुत अलग तरीका है, वह अलग तरीका ही मेरे कर्म क्षेत्र को ऊपर उठाएगा। प्रार्थना रहेगी आपका अलग तरीका क्या मस्तिष्क के आधार पर सामने आ रहा है या हृदय की भावना को उच्च रखते हुए सम्मुख लेके आना चाह रहे हो। तो मैच्योर जो व्यक्ति होता है वह बहुत सारे डिसीजंस जो है धैर्य के साथ लेता है, उसको डिफरेंस करना आता है, कहाँ दिमाग लगाना है और कहाँ हृदय का कार्य है, वो दोनों को मिक्सअप नहीं होने देता है। इसलिए जो केतु का जो रहस्यमय जो जाल है वह उसके ऊपर असर नहीं कर पाता है। दूसरा प्रभाव पड़ेगा, दूसरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा का आपके उत्तम भविष्य की जो कैलकुलेशंस हैं वह बिगड़नी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वर्तमान में जो आपका मूव है वह आसपास आपने जो कंफर्ट जोन बना लिया है इसको तोड़ना शुरू कर दीजिए। बहुत सिंपल कैलकुलेशन, बहुत सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तीसरा प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र पे पड़ेगा। आपको यह चीज़ समझनी आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति कर्म क्षेत्र से संबंधित या आपका कर्म क्षेत्र पे आना जाना है, वहाँ पर आपको कर्म करना है और कर्म में उसको तोलना की कोई आवश्यक नहीं है कि मुझे ऐसा लगा और मेरे एंगल से ये चीज़ ऐसी है तो मैंने डिसीजन ले लिया। आपकी भावना की वहाँ पर उतनी अधिक आवश्यकता नहीं थी। वह आपका कर्म क्षेत्र है, उसको आपने अपने निजी विचारों से साधना शुरू कर दिया और वहाँ पर आपको दिक्कत आने लगी। बहुत सिंपल सी चीज़ समझने की आवश्यकता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्सअप करोगे और सारी की सारी चीज़ें 24 घंटे अपने साथ बना के रखोगे, मिक्सअप होते जाओगे तो दिक्कत तो बनेगी। और ये दिक्कत जो बनेगी ना वो शारीरिक रूप से नहीं बनेगी, ये बनेगी मात्र मानसिक रूप से। आगे बढ़ते हैं। इसकी वजह से व्यर्थ में अपना रूटीन आप खराब कर लोगे और रूटीन खराब करने में यह चीज़ है कि बहुत सारी प्लानिंग बनेगी, बहुत सारे संकल्प रात के समय लिए जाएंगे, लेकिन उठ के जो आपको कार्य करना चाहिए वह नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहाने एक प्रकार से इस रूप में सम्मुख आ सकते हैं कि यह प्रमुख कारण रहा, इसकी वजह से मेरी प्रोग्रेस रुक गई। प्रार्थना रहेगी कि जहाँ पर जो मैंने कंफर्ट जोन की बात कही है, अगर उसको ही पूर्व में तोड़ देते हो, पहले ही तोड़ दोगे उसको, फिर पड़ने वाले जो नकारात्मक प्रभाव हैं वे पूर्णतः सकारात्मक हो जाएंगे। अंतिम प्रभाव पड़ेगा आपके कर्म करने के तरीके पर, आपकी जो बेसिक जो मेहनत है उसके ऊपर। यह जो काल है, नक्षत्र का जो काल है, यह जो गोचर है, इसमें आप एक चीज़ देखोगे कि आपकी नेचर, अगर आपकी जो बातें हैं वह सम्मुख व्यक्ति की जो बातें हैं उनकी नेचर है, अगर उससे मेल नहीं खाती है और आप उनसे कटते हो तो केतु हाँ नेगेटिव रूप में प्रभाव दे रहे हैं। सम्मुख व्यक्ति आपको कुछ समझाना चाह रहा है, लेकिन आपके पास पहले से एक्सप्लेनेशन है कि नहीं देखो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, आप कुछ भी कह लो कि क्योंकि, लेकिन मेरी कैलकुलेशन ही सही बैठेगी और लास्ट में अगर वह अनुभवी व्यक्ति है तो शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा और आपको ऐसा लग सकता है ये धोखा बना रह सकता है। देखिए मैंने अपने एक्सपीरियंस से समझाया तो उनको भी मैंने नई दिशा प्रदान करी, बहुत खोल के समझा रहा हूँ कि केतु बाबा कैसे काम करते हैं। प्रार्थना क्या करेगी? प्रार्थना यह करी गई कि जो व्यक्ति मैच्योर्ड है, मैच्योर्ड पर्सन जो है, उसके ऊपर कार्य नहीं कर पाते केतु देव, क्योंकि साइन जो है बुध देव का है और बुध देव यह देखते हैं कि क्या मेरे ऊपर बृहस्पति देव की कृपा बनी हुई है। अगर बनी हुई है तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं हमारी स्कैनिंग विद्या में। अब उपाय समझ लीजिए।
उपाय आपने क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें प्रभावित अगर होती हैं, महादेव सबको अपनाते हैं। शिवलिंग पे जलाभिषेक करिए, शिवलिंग की पूजा करनी आरंभ करिए, और वहाँ जो शिव परिवार होता है उसमें जो गणेश बाबा बैठे होते हैं, स्तुति कर रहे होते हैं महादेव के अपने पिता की, वहाँ जो बैठे हुए हैं उनकी पूजा अर्चना करनी आरंभ कर दीजिए। नहीं पूजा अर्चना समझ में आती है, प्रणाम करके थोड़ी देर शांत बैठ जाइए। जितना बेजुबान जीव है उसको स्पर्श करिए, उसके ऊपर हाथ फेरिए। जो एक्स्ट्रा केतु की एनर्जी है, ये सारे बेजुबान जीव हैं, केतु की एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मंगल से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगला साल जो है वो मंगल का है। जो जातक बहुत अधिक अपने साथ बुजुर्ग का अनुभव लेके चलता है, ऊर्जा अगर नहीं अटकती है तो ठीक है, और ऊर्जा अगर अटकती है तो बहुत जाके व्यायाम करता है, सैर करता है, परिश्रम करता है, तो मंगल बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। सेवा भाव रखता है, यानी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो बेजुबान जीव उसकी सेवा करता है, तो वो ऊर्जा एब्जॉर्ब कर लेते हैं और व्यर्थ के उपायों के चक्रों में नहीं पड़ता है। बिल्कुल सिंपल है, प्रकृति ही बहुत बड़ी रेमेडी होती है। प्रकृति से पुनः जुड़ जाता है, एक रूटीन मेंटेन करके रखता है, तो फिर यही केतु आपको राजा बनाना शुरू कर देता है। प्रार्थना रहेगी, एक में केतु स्कैनिंग विद्या में हमने कैसे सीखा है कि केतु जहाँ पर बैठता है वो होस्ट ढूंढता है कि मेरे को अमुक व्यक्ति चाहिए जो पूर्णतः सरेंडर करके, जो होस्ट है यानी जो जातक आप हो, जिनकी बात हो रही है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, और उसके प्रति मेरा जो होस्ट है, जहाँ से मैं कृपा कर रहा हूँ, उसके साथ उसका व्यवहार क्या रहता है। यह नहीं है कि केतु जहाँ बैठे हुए अमुक राशि के हिसाब से वो करते हैं, नक्षत्र के ऊपर प्रभाव डाल देते हैं। ये लगन कुंडली की बात कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैं वीडियो लेके आऊँगा, और बहुत सारी जो कैलकुलेशन जो आज तक बनी हुई हैं, कितने सालों से चल रही हैं, बहुत सारे विद्वान उसको समझाते हैं, लेकिन स्कैनिंग विद्या पूर्णतः प्रैक्टिकल है, क्योंकि साधना मार्ग से बाहर निकली है। वो सारी कैलकुलेशंस को बदल के रख देगी वह वीडियो। मैं बहुत जल्द सम्मुख लेके आऊँगा। ध्यान रखिएगा, मैंने प्रार्थना क्या करी है कि मूल है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का अभाव जो है वह केतु को बढ़ावा देता है। अदरवाइज केतु पूर्णतः कंट्रोल में रहते हैं, यानी बृहस्पति और शनि देव की ऊर्जा अगर सक्रिय बनी रहती है। अब जो नक्षत्र के जो स्वामी है सूर्य और पद चरण जो है उसके हिसाब से आगे शनि, तो इनका जो मेल है वह हमेशा हमारे मतों को दूसरे से भिन्न करवाता है। इसको एब्जॉर्ब करने के लिए बीच में आ जाएंगे बुध, लेकिन उनकी भी एक लिमिट है उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने की। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि बहस में अगर आपकी बात नहीं मानी गई है तो आपका समय बहुत ख़राब चल रहा है, आप व्यतीत हो रहे हो। यही है चीज़ जहाँ पर भावना रूप में वह प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें गोचरी व्यवस्था में है और ये मानसिक रूप से कार्य करती है। ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय मां। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं